Question number 3. In the given figure, ABC is a triangle. In the given figure, in the given figure, ABC in the given figure, ABC is a triangle in which angle BAC, in which angle BAC थोड़ा ब्लड दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. भी ठीक है? Yes. In the given figure, ABC is a triangle in which angle BAC is equal to 30 degree. Full stop. Full stop. Show that BC is the radius of the BC is the radius of show that BC is the radius of the circumcircle of triangle ABC whose center is O. अब जरा देखिएगा इसमें क्या दे रखा है कि इन द गिवन फिगर ABC is a triangle in which angle BAC is equal to 30 डिग्री मतलब फिगर दे रखी है तो सबसे पहले ना मैं फिगर ड्रॉ करूंगा यहाँ पर फिगर देखिएगा क्या है एक सर्कल है ये सर्कल है और यहाँ सर्कल का सेंटर दे रखा है ये हो गया बी ये हो गया सी ये हो गया ए बी सी ये सेंटर है ओ ठीक है और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री ये दे रखा है In the given figure, ABC is a triangle in which angle BAC is equal to 30 degree. ये जो फिगर दे रखी है इसमें ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल BAC ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है. दूसरा इन्होंने बोला शो दैट BC is the radius of the circumcircle of triangle ABC. ट्रायंगल ABC का जो सर्कमसर्कल है, सर्कमसर्कल क्या होता है? ये वीडियो मेरी पॉज हो गई क्या? देखिए एक मिनट देखो इसमें दे रखा है कि ABC is a triangle in which angle BAC is a triangle in which angle BAC is equal to 30 degree. Show that BC is the radius of the circumcircle. Circumcircle क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं किसी भी
सर्कल की बात करूं, अगर मान लीजिए मैं किसी भी सर्कल की बात करता हूँ या किसी चलिए ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करके जाने वाले सर्कल को हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, देखिए जरा, जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई भी मेरे पास ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के एक पॉइंट, दो पॉइंट और ये तीन पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट को टच करके जाने वाला जो सर्कल होगा, उस सर्कल को हम बोलेंगे सर्कम सर्कल। उस सर्कल को हम सर्कम सर्कल बोलेंगे। तो सर्कम सर्कल को सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोई नए टाइप का सर्कल है, नहीं, ये सर्कल ही है नॉर्मल। इस सर्कल में क्या होता है कि ये सर्कल किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करके जाने वाले सर्कल को हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एबीसी। मुझे ये शो करना है कि बीसी जो है, बीसी इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो देखिए बीसी रेडियस तो है नहीं, वो तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ओबी है और ये जो ओसी है, ठीक है, ओबी इस सर्कल का रेडियस है ओबी और इस सर्कल का रेडियस ओसी भी है। तो आप ये देखिएगा कि अगर ये बीसी जो है ये ओबी या ओसी में से किसी के भी एक के इक्वल हो जाए, तो मैं ये कहूंगा कि यस, बीसी इज आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। देखिएगा इसके सॉल्यूशन में हम ये कहेंगे कि ये जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है, ये क्या हो जाएगा, एंगल बीओसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी। एंगल बीओसी, ये वाला एंगल इज ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी, यानी कि 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री। रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में मेंशन करेंगे हम कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर डॉट डॉट डॉट, मैं डॉट 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 करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं बार बार इतनी लंबी थ्योरम नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोगों को लिखना होगा। ठीक, मैं डॉट 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 करके छोड़ रहा हूँ कि थ्योरम क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। तो वो पूरी बड़ी थ्योरम में मेंशन ना करके एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर करके मैंने डॉट 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 कर दिया कि सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी दूसरे पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, एंड ट्राइंगल OBC is an isosceles triangle. Is an isosceles triangle because, and triangle OBC is an isosceles triangle because OB is equal to OC, OB is equal to OC, ये क्या हो गया, radii of the same circle, OB is equal to OC, ये क्या हो गया, radii of the same circle, OB is equal to OC हो गया radii of the same circle। तो किसी भी एक ट्राइंगल में अगर कोई दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, जैसे ये OB और OC इक्वल हो गई, तो क्या हो गया, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इसके अलावा जो तीसरी साइड है BC, इस पर बनने वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बिकॉज बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो इसको भी आप x मान लीजिए और इसको भी x मान लीजिए। मैं कहूंगा कि बिकॉज ट्राइंगल OBC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देयरफॉर therefore angle OBC is equal to angle OCB is equal to x, और ब्रैकेट में लिख लीजिए से,
मैंने मान लिया कि ये x के इक्वल है, इज इक्वल टू x, और रीजन लिखिएगा these angles of an isosceles triangle, बस इतना लिख दीजिए, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ओबीसी अप्लाई angle sum property in triangle OBC, 60 degree plus x is equal to 180 degree, यानी कि 2x is equal to 180 degree minus 60 degree मतलब 2x is equal to 120 degree, तो 260 जा, यानी कि x is equal to 60 degree, x भी 60 डिग्री हो गया, मतलब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, since all the angles of triangle OBC are equal to 60 degrees, so it is an equilateral triangle. So it is an equilateral triangle. ये equilateral triangle हो गया, और equilateral triangle की क्या होती है बेटा, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। It implies that OB is equal to BC is equal to OC. OB is equal to BC is equal to OC, और OB और OC क्या है, रेडियस है। Therefore BC is equal to radius of the given circle। बताइए जी, समझ गए सभी बच्चे? यस सर। क्योंकि OB क्या है, रेडियस, और OC क्या है, रेडियस, और BC भी, BC जो है वो भी OB और OC के ही इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, BC भी क्या हो गया, रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। सभी को क्लियर है? आगे चलो। यस सर। ठीक है बेटा? यस। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A chord of a circle the chord of a circle is equal to the radius of the circle। A chord of a circle is equal to the radius of the circle। The chord of a circle is equal to the radius of the circle। Find the angle subtended by the chord। Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc at a point on the minor arc at a point on the minor arc, and also at a point, and also at a point on the major arc। बस इतना दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में।
तो इतनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही मेरे को ये क्वेश्चन करना है। तो पहले तो फिगर बनानी पड़ेगी इसकी, ये वाला मिटा रहा हूं इधर से। A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. तो अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ना एक कॉर्ड बनानी है और ये दे रखा है कि वो जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है। मतलब जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, इससे पहले वाला, आप ये देखिए बीसी क्या था, कॉर्ड था, और ये भी ओबी भी रेडियस था और ओसी भी रेडियस था। तो मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है, एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है, सॉरी, जो जिसमें हमारी दोनों जो हमारी कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमने एक सर्कल बना लिया। A chord of a circle is equal to the radius of the circle। इसका मतलब यहाँ पर बनाइएगा सेंटर, यहाँ बना लो एक कॉर्ड, बेटा ये हो गया सेंटर ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। दे रखा है कि ये जो कॉर्ड है, दे रखा है कि ये जो कॉर्ड है ये इसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, यानी कि ओ ए, ए बी और ओ बी ये तीनों ही इक्वल है। अब आप ये देखिएगा कि वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। इस कॉर्ड की वजह से जो एंगल बन रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो क्या होता है कि इस कॉर्ड की वजह से, इस कॉर्ड की वजह से, बल्कि मैं ना इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि ये ना दिखाई दे जाए, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। सर्कल तो बन गया। अब ये ए और बी को हटा दो जरा। थोड़ा बड़ा बना दिया। ये हो गया कॉर्ड ए बी। तो ओ ए बी और ओ बी ये तीनों के तीनों इक्वल हैं, क्योंकि दे रखा है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है, ये दे रखा है। तो अब आप देखोगे ये ओ ए बी जैसे दे रखा है, तो ये बोल रहे हैं कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड है ये माइनर आर्क, इस कॉर्ड ए बी की वजह से एक तो ये छोटी आर्क बन गई विच इज कॉल्ड माइनर आर्क, और इस कॉर्ड ए बी की वजह से एक बन गई बड़ी आर्क। बड़ी आर्क को क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क और मेजर आर्क तो समझ में आ गया होगा ना दिव्यांशी, क्लियर है? माइनर आर्क और मेजर आर्क तो क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो अब आप ये देखिएगा कि सबसे पहले मुझे माइनर आर्क की बात करनी है। तो देखो ट्राइंगल ओ ए बी क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि since it is given that since it is given that chord of a circle
sorry, it is given that chord of a circle is equal to radius of the circle therefore OA is equal to AB is equal to OB, that is triangle OAB is an equilateral triangle. Triangle OAB is an equilateral triangle. तो जो हमारा ये ट्रायंगल OAB है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये वाला जो बीच वाला एंगल है ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। therefore एंगल AOB is equal to 60 डिग्री। अब माइनर आर्क पर जो एंगल बनेगा, माइनर आर्क पर हम कोई भी एक एंगल बनाते हैं, तो हमने ये बना लिया, ये ऐसे और ऐसे। कॉर्ड जो है वो माइनर आर्क पर क्या एंगल सबटेंड कर रही है? कॉर्ड के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक एंड पॉइंट है A, दूसरा एंड पॉइंट है B। तो A से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया और B से इसको ज्वाइन कर दिया, तो इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया बेटा C। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा, सेंटर पर बनने वाला एंगल, सेंटर पर बनने वाला एंगल बाकी जो हमारा जो आर्क है उस पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो क्या होगा, लेकिन होता अपोजिट साइड वाला है, तो मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो इसका उल्टा वाला क्या हो जाएगा, इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल जिसको बोलते हैं, कितना हो जाएगा बताएंगे? 300 डिग्री। ये समझ में आ गया? इंदर, इट इंप्लाइज दैट, इंदर क्लियर है? Yes, sir. रिफ्लेक्स एंगल AOB is equal to 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब ये हो गया 300 डिग्री। मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले जो एंगल्स होते हैं, पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 300 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री तो ये वाला एंगल 300 डिग्री। तो आप ये देखिएगा कि इस एंगल का जस्ट डबल होगा ये वाला एंगल, समझ गए? सॉरी, इस वाले एंगल का जस्ट डबल, सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होता है किसी भी दूसरे पॉइंट पर बनने वाले एंगल के। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एंगल ACB का डबल हो जाएगा 300 डिग्री। ये हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल AOB is equal to twice of एंगल ACB। रीजन में लिखेंगे एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining portion of the arc। ठीक है जी, इतना हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ये वाला एंगल मेरे पास एंगल AOB रिफ्लेक्स एंगल, इधर वाला एंगल 300 डिग्री है, तो ये एंगल इस वाले एंगल का जस्ट डबल हो जाएगा। तो यानी कि 300 डिग्री is equal to twice of angle ACB। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 150 डिग्री is equal to एंगल ACB। ठीक है, एंगल ACB मेरे को निकालना था, तो एंगल ACB की वैल्यू क्या आ गई, 150 डिग्री। बता दीजिए बेटा, इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इंदर, प्राजक्ता, तीनों बताओ क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरा एंगल देखते हैं। ये तो एंगल बन गया माइनर आर्क पर, अब मेजर आर्क की बात करेंगे। तो देखो इसमें ना एक चीज ध्यान रखने वाली है, खैर अभी बताता हूँ, पहले मेजर आर्क पर बना लेते हैं एक एंगल।